हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर साइंस टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। पिछला जो चैप्टर था चैप्टर 1 वो था न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, ठीक है, सॉरी प्लांट्स, ठीक है। और अभी जो है न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, तो हम एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशंस होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनिमल्स न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी फूड अंदर लेने का क्या क्या तरीका होता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस फूड का बॉडी के अंदर कैसे यूज़ होता है वो सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ डिफरेंट मेथड टू टेक इन फूड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं फूड को बॉडी के अंदर लेने के लिए। ईच एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर इन देयर बॉडी टू टेक इन फूड। हर एनिमल जो होता है उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है खाना खाने का, ठीक है। जैसे कि एनिमल सच एज काउ, हॉर्सेज एट्सेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। यानी गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, ये सारे जो जानवर होते हैं वो सारे जो है खाने को, उनका जो घास वगैरह जो भी उनका खाना होता है वो किससे लेते हैं, डायरेक्ट उनके मुंह से लेते हैं ना। जैसे हम लोग हाथ से लेते हैं वैसे वो हाथ से नहीं लेते हैं, आपने देखा होगा वो डायरेक्ट मुंह से खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ। ह्यूमंस जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, हाथ का यूज़ करते हैं ना, पहले हाथ से खाना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मुंह तक ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं ना, खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। They cannot synthesize their own food and depend on other for obtaining it. वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। The food consumed by animal is in form of a complex organic matter. जो एनिमल्स द्वारा जो खाना लिया जाता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के रूप में होता है, यानी कि बहुत कठोर रूप में होता है, ठीक है। इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इन द बॉडी इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबर फॉर्म बिफोर इट कैन बी यूटिलाइज। यानी इस खाने को बॉडी के अंदर यूज़ करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। सच अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और वो जो मेथड होता है, वो जो मोड होता है वो क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशंस आर। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि खाने को हमारे अंदर कैसे लेना है ना, वो पूरा प्रोसेस इंजेक्शन कहलाता है। जैसे मुंह से लगा के या अपन हाथ से लेते हैं खाना, ठीक है, तो हाथ से लगा के हमारे पेट तक जो खाना जा रहा है वहाँ तक का जो प्रोसेस है वो इंजेक्शन कहलाएगा। अब पेट के अंदर जाने के बाद जो काम होगा वो डाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंजेक्शन। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है इंजेक्शन का, ठीक है, यानी खाना लेने का अलग अलग तरीका होता है। द मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन फूड एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व वेरी फ्रॉम लोअर टू हायर एनिमल्स। यानी कि खाना लेने के जो तरीके होते हैं सबका अलग अलग तरीका होता है ना, और उसमें अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। जैसे कि इंसान होता है उसमें हाथ यूज़ हो रहा है, हाथ है ना, फिर मुंह यूज़ हो रहा है, गले का पार्ट यूज़ हो रहा है, फिर नीचे का पार्ट यूज़ हो रहा है, तो यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं। फिर दूसरे एनिमल्स होंगे उनमें और अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो छोटे से लगा के बड़े जानवर तक सब में जो है अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पेट के अंदर खाना चला गया है, ठीक है। अब उसके बाद अंदर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। डाइजेशन में जैसे कि हमने खाना खाया, ठीक है, जैसे मान लो हमने रोटी खाई या फ्रूट खाया, कुछ भी खाया, ठीक है, तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया। तो एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, फिर उसको दांतों के थ्रू छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है, फिर भी इतना बारीक नहीं हो पाता है ना। तो अंदर जाने के बाद जो है हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं,
कुछ हमारी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती हैं, वो क्या करती है, उन एंजाइम्स को छोड़ती है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हमने जो जैसे मान लो चपाती खाई है, तो वो चपाती अंदर गई है और वो एंजाइम्स के साथ उनमें क्या हो जाएगी, जैसे मान लो कि कोई आपने जैसे मान लो रोटी ली और उसके अंदर आपने पानी मिला दिया, तो वो रोटी कैसी हो जाएगी, बारीक करके उसमें पानी मिला दिया तो वो क्या हो जाएगी, सोल्यूबल फॉर्म में हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से उसके अंदर भी हम जो खाते हैं उसमें क्या हो जाता है, एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, और उसके वो एंजाइम्स जो आते हैं वो उस जो भी हमने खाया या एनिमल्स जो भी खाते हैं उनको क्या करता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, बिल्कुल घोल के उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बॉडी में क्या होता है, बॉडी उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन का क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि जो खाना अंदर गया उसको भी वापस छोटे छोटे टुकड़ों में और क्या होती है, छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में बांटने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वेरियस एंजाइम टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अलग अलग एंजाइम्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं यानी भाग लेते हैं। ठीक है, दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स और स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें अलग अलग ग्लैंड्स और स्पेशल सेल्स होते हैं जो एंजाइम्स को छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ही खाना अंदर जाएगा तो वो क्या करते हैं, एंजाइम्स छोड़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट पैरासाइट्स नीड टू डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर देयर बॉडीज कैन ऑब्जर्व, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित प्राणी है, वो सारे क्या, पैरासाइट्स को छोड़ के, पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी है ना, उसको छोड़ के बाकी सबको फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करने से पहले, है ना। हमारी बॉडी, जैसे हमने फ्रूट खाया तो ऐसा तो है नहीं हमने एप्पल खाया डायरेक्ट एप्पल हमारे सर में भी चला गया, हाथ में भी चला गया, पैर में भी चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। पहले उसको छोटे छोटे फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पूरा चेंज किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो पैरासाइट्स ऑब्टेन प्री डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। पैरासाइट्स जो होते हैं वो जैसे कि हमने बोला सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको फूड डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है पैरासाइट्स को छोड़ के। तो पैरासाइट्स को क्यों नहीं ज़रूरत होती, तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो प्री डाइजेस्टेड फूड ही लेते हैं, यानी पहले से जो फूड डाइजेस्ट किया हुआ होता है वो लेते हैं, वो खुद अपने अंदर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी जिनको बोलते हैं ना, वो दूसरों पे डिपेंड होता है कि दूसरे उस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद वो उसको लेंगे अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब खाना डाइजेस्ट हो गया, अब उसको एब्जॉर्प्शन यानी कि बॉडी के अंदर कैसे पहुंचता है वो। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स ऑफ बॉडी, यानी कि अब जो है खाना सोल्यूबल फॉर्म में हो गया, यानी एकदम लिक्विड फॉर्म में हो गया। ठीक है, वो जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा क्या होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द साइड ऑफ डाइजेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी अब जो हमने जो सॉल्युबल फॉर्म में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अलग अलग पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं, यानी जिस पार्ट में जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुंचाया जाता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी सारे जो भी जीव होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका एक अलग से मैकेनिज्म होता है, यानी एक सिस्टम होता है पूरा, है ना, कि कैसे किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, हमारे पेट से जो है सर तक कैसे जाएंगे, वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है अंदर। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस पार्ट को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो उस वहाँ तक पहुँचाया जाता है। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, जैसे इंसान की बात करें तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ पे ऑब्जॉर्ब होता है, ब्लड में। ठीक है, और फिर ब्लड जो है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिमिलेशन। तो देखो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि फूड जो आपने
मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आपने पहुंचा दिया है, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स तक, अब उनको कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है, वो एसिमिलेशन। फूड न्यूट्रिएंट्स व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। अब आपने जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए बॉडी तक, वो या तो ग्रोथ के लिए यूज़ होगा, या डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा, या फिर एनर्जी के लिए यूज़ होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का खाना खाया। ग्रोथ के लिए अकॉर्डिंग खाया तो ग्रोथ के लिए यूज़ होगा, डेवलपमेंट एंड एनर्जी के लिए खाया तो उसके लिए यूज़ होगा। द प्रोसेस इन विच द सिंपल मॉलिक्यूल दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी आर चेंज इनटू सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन। यानी कि यहाँ से क्या हो जाता है, द प्रोसेस इन विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी आर चेंज। जो हमारे अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स पहुँचाएं उनको चेंज करेंगे वैसे सब्सटेंस में जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, यानी जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। फंक्शंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नोन एज असिमिलेशन। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, असिमिलेशन। एजेशन, नेक्स्ट है एजेशन, है ना। अब एजेशन क्या होता है, एजेशन यानी कि अब हमने जो हमारे काम की चीज़ थी वो हमने यूज़ कर ली, अब जो एक्स्ट्रा जो बिना काम की चीज़ थी उसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी बाहर निकालती है, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है एजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। अब हमारी बॉडी जो होती है वो सारे हमने जो चीज़ खाई है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, बॉडी हमारे शरीर से उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडीज इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी एज इट हेल्प द बॉडी गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स एंड वेस्टेज। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी, यानी कि ये इजेशन होना भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हमने जो चीज़ खाई है वो सारी चीज़ अच्छी नहीं है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करेगी, है ना, या हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगर वो जो चीज़ डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर सकती है वो कहाँ जाएगी अगर इजेशन नहीं होगा तो, है ना। तो वो जो है अंदर ही सड़ सड़ के क्या हो जाएगा, एक पॉइजन का रूप बन सकता है, ठीक है। इसलिए इजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में न्यूट्रिशंस कैसे क्या करते हैं, कैसे काम आते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है जिसमें एक ही सेल होगी, ठीक है, और मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारी सेल होती है। हमारा शरीर जो होता है बहुत सेल यानी बहुत छोटी छोटी सी कोशिकाएँ होती हैं ना, उनसे मिलके होता है। तो हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है, तो हम मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर यानी जिसमें एक ही सेल होगी, जैसे कि आप मान लो अमीबा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूनिसेलुलर में होती, जिसमें मतलब जो अपन आँखों से नहीं देख सकते, है ना। यूनिसेलुलर एनिमल्स, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स बॉडी शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया। यानी कि ये जो है अपनी बॉडी की शेप जो है वो चेंज करता रहता है। क्यों, किसकी वजह से चेंज करता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है वो एक क्या चीज़ होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हमारी फिंगर होती है उसके जैसा एक उसका जो शेप होता है ना, यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड टू कैप्चर फूड। वो जो है यूज़ करता है किसके लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए और इधर उधर मूव करने के लिए उस चीज़ का यूज़ करता है, ठीक है। जैसे खाना पकड़ना है तो एक हमारी जैसी फिंगर होती है उसकी तरह शेप होती है, तो उससे खाना पकड़ता है और मूवमेंट करने में भी काम आता है। न्यूट्रिशन इन द अमीबा इज होलोजोइक। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन सॉलिड फूड पार्टिकल आर इंजेस्टेड। जो इन होलोजिक न्यूट्रिशन सॉलिड फूड पार्टिकल आर इंजेस्टेड विच आर देन एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स इन द बॉडी एंड डाइजेस्टेड। यानी कि क्या होगा कि सूडोपोडिया के थ्रू क्या होगा कि वो खाना ले लेगा अंदर, ठीक है और उसके बाद जो है एंजाइम्स, हाँ जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स आते हैं वैसे इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, उसके थ्रू जो है फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। इट्स फूड इंक्लूड
बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, ये जो है फूड के रूप में क्या लेते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स यानी सूक्ष्म पौधे होते हैं छोटे छोटे से, उनको खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो अमीबा में जो न्यूट्रिशंस के स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला इंजेशन, अमीबा इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, यानी सूडोपोडिया के थ्रू जो है अमीबा फूड क्या लेता है, अपने अंदर लेता है। द सूडोपोडिया इनक्लोज द फूड फ्रॉम अ केविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब सूडोपोडिया जो है वो फूड कहाँ ले जाता है, फूड वैक्यूल यानी खाद्य रिक्तिका होती है। फूड वैक्यूल को हिंदी में बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, ठीक है। तो हम उसके बॉडी के अंदर जो खाना मतलब रखने की जो रिक्तिका होती है वहाँ पे ले जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन इन अमीबा, ये प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, इंजेशन इन अमीबा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन, इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो है फूड वैक्यूल के अंदर खाना चला गया है, उसके बाद जो है इसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर, अमीबा के अंदर भी जैसे हमारे अंदर होते हैं वैसे इनमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो वो जो है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जैसे हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड के थ्रू, वैसे इनमें कैसे होता है, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि जैसे ही डाइजेस्टेड हुआ फूड और ये क्या कर देता है, डिफ्यूज़न यानी कि फैलना, है ना। तो ये क्या करता है, पूरी बॉडी में फैला देता है। जो खाना डाइजेस्टेड फूड है उसको डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है साइटोप्लाज्म में भेज देता है डिफ्यूज़न के थ्रू। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ये जो है क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन, इसके अंदर जो एसिमिलेशन है वो कैसे होता है, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज नाउ यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी। अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो एनर्जी के लिए यूज़ करने के लिए तैयार है, ठीक है। एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और क्या होता है उसकी लाइफ प्रोसेस को चलाता है, ठीक है। इंजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड इनसाइड द अमीबा इज थ्रोन आउट by the rupturing of the cell membrane। द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि इनमें भी जो है अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उसको क्या करता है, अमीबा बाहर निकालता है, ठीक है। कि इनमें जो कोशिका झिल्ली होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन का यानी मतलब होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो उसको जो है वो टूट के क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। इन पैरामेसियम, अब अमीबा की तरह ही एक जो यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है पैरामेसियम, ठीक है। ये भी हमारी आंखों से देखना मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है। द इंजेक्शन ऑफ फूड टेक विद द हेल्प ऑफ स्मॉल हेयर, इसमें क्या होता है, ये खाना कैसे लेता है अपने अंदर, है ना। पैरामेसियम जो होता है वो खाना कैसे लेता है, इसके अंदर ऊपर जैसे डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से हेयर होते हैं, इन हेयर के थ्रू वो क्या लेता है, पहले खाना लेता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम में लिखा हुआ भी है, देखो सीलिया नीचे की तरफ, ठीक है। विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन द फूड इज टेकन इनसाइड द ओरल ग्रो, यहाँ से जो है ओरल ग्रो में लिया जाता है। देखो ओरल ग्रो भी डायग्राम में दे रखा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे लिया जाता है खाना, ठीक है। और उसके बाद जो है खाना माउथ में जाता है, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन इनसाइड द मैन बॉडी, और मुंह के बाद जो है खाना कहाँ जाता है, मैन बॉडी में जाता है। वेयर द फूड वैक्यूल हेल्प इन डाइजेशन, वेयर द फूड वैक्यूल, यहाँ पे जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या करता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, उनकी हेल्प से क्या करता है, फूड वैक्यूल खाना पचाने का काम करता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। अब डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है किसके थ्रू, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा
अब देखो नेक्स्ट यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। और अब जो है मल्टी सेलुलर एनिमल्स, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।